प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में तो खैर एक तरह से नोरा फतेही को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने दोनों बॉलीवुड एक्ट्रेस पर शिकंजा कस दिया है। बुधवार को जहां जैकलीन फर्नांडीज से सुकेश चंद्रशेखर को लेकर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने लगातार 8 घंटे तक पूछताछ की, वहीं इसके अगले ही दिन नोरा फतेही का दिल्ली पुलिस के सवालों से सामना हुआ। और इन दोनों ही दिनों में सुकेश और इन एक्ट्रेस के बीच की कड़ी पिंकी ईरानी भी पूछताछ के दौरान इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के दफ्तर में मौजूद रही, जिसे खास तौर पर दोनों एक्ट्रेसेस के साथ साथ क्रॉस इंटरोगेशन यानी आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि पिंकी ईरानी ही वो इवेंट मैनेजर है जिसने इन दोनों को पहली बार सुकेश चंद्रशेखर से मिलवाया था। और जब जैकलीन की सुकेश से दोस्ती हो गई तो वही करोड़ों रुपए के गिफ्ट सुकेश की ओर से जैकलीन को पहुंचाया और भिजवाया कर। जैकलीन के बाद नोरा फतेही पर कसा पुलिस का शिकंजा। बुधवार को जैकलीन से हुई थी 8 घंटे की लंबी पूछताछ। गुरुवार को नोरा फतेही का हुआ पुलिस के सवालों से सामना। पुलिस ने इवेंट मैनेजर पिंकी ईरानी से भी किए सवाल जवाब। पूछताछ के दौरान भिड़ गई जैकलीन फर्नांडीज और पिंकी ईरानी। नोरा और जैकलीन पर है महाठग सुकेश से महंगे गिफ्ट्स लेने का इल्जाम। क्या दोनों ने सब कुछ जानते हुए लिए सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट? इसी सवाल के इर्द गिर्द हो रही है जैकलीन और नोरा से पूछताछ। जैकलीन और नोरा पर सुकेश चंद्रशेखर की सच्चाई जानते हुए भी फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच में सबसे पहले बात नोरा फतेही की। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने नोरा को गुरुवार की सुबह 11 बजे ही पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में बुलाया था, लेकिन नोरा दोपहर 1 बजे यहां पहुंची। इससे पहले पिंकी ईरानी दोपहर 12 बजे से ही यहां मौजूद थी। दोनों के दफ्तर पहुंचते ही ईओडब्ल्यू ने पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ की और फिर दोनों को आमने सामने बिठाकर कई सवाल दागे। आर्थिक अपराध शाखा में आप देख सकते हैं नोरा फतेही यहां पर पहुंच चुकी है। इसके पहले यहां पर पिंकी ईरानी पहुंच गई थी और तकरीबन 11 बजे का वक्त था, लेकिन नोरा फतेही यहां पर 1 बजे के आसपास पहुंची है। आप देख सकते हैं सामने यहां पर नोरा फतेही आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। यहां पर एक दिन पहले ही जैकलीन फर्नांडीज और पिंकी ईरानी की पूछताछ हुई थी, आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई थी और पुलिस के मुताबिक काफी नोकझोंक और विरोधाभास था उनकी बातों में। एक बार नोरा फतेही से ईओडब्ल्यू पूछताछ कर चुकी है और ये दूसरा मौका है जब नोरा फतेही को पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस ने पहले नोरा फतेही से उसका परिचय पूछा और फिर ये पूछा कि आखिर वो सुकेश चंद्रशेखर को कैसे जानती और उससे नोरा की कब कब मुलाकात हुई, क्या उसे सुकेश के क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी थी। दिल्ली पुलिस ने सुकेश की ओर से नोरा को गिफ्ट में BMW कार दिए जाने को लेकर भी सवाल पूछे। जवाब में नोरा ने सुकेश से मेल मुलाकात की बात से इनकार किया।
हालांकि BMW गिफ्ट लेने के सवाल पर नोरा ने कहा कि सुकेश ने उसे ये कार जरूर तोहफे में देने की बात कही थी, जिसे पहले उसने कबूल भी कर लिया था। लेकिन बाद में उसके फैमिली फ्रेंड बॉबी खान को सुकेश की ओर से कार देने की बात आई और नोरा ने कहा कि अगर गिफ्ट में कार मिल रही है तो बॉबी को ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सुकेश से ज्वेलरी, महंगे बैग्स वगैरह भी गिफ्ट लेने के बारे में नोरा से सवाल किए, लेकिन नोरा का कहना था कि उसने सुकेश से कोई गिफ्ट नहीं ली, बल्कि वो एल्स कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी में चीफ गेस्ट के तौर पर गई थी, जहां उसे गिफ्ट में iPhone 12 और गुच्ची बैग कंपनी की ओर से दिए गए थे। दिल्ली पुलिस के एक सवाल के जवाब में नोरा ने 21 दिसंबर 2020 के बाद सुकेश से एक बार भी बात करने से इनकार कर दिया। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ईडी की पूछताछ में नोरा से जुड़े ऐसे तमाम सवालों के जवाब सुकेश ने हाँ में दिए, यानी नोरा और सुकेश की बातों में घनघोर विरोधाभास है। सुकेश ने जहां नोरा से संपर्क में रहने, उसे गिफ्ट में BMW कार देने और दूसरे महंगे गिफ्ट्स देने का दावा किया है, वहीं नोरा सारी बातों से इनकार कर रही है और ऐसे में ये मामला पेचीदा हो गया। इससे पहले बुधवार को दिल्ली पुलिस के सवालों के सामने जैकलीन फर्नांडिस बुरी तरह घिरती नजर आई। हालांकि जैकलीन ने सुकेश को लेकर पूछे गए ज्यादातर सवालों का जवाब ना में ही दिया, लेकिन जब इवेंट मैनेजर पिंकी ईरानी से जैकलीन का आमना सामना करवाया गया, हालात ऐसे हुए कि दोनों आपस में ही लड़ने लगे। जैकलीन फर्नांडिस से और पिंकी ईरानी से पूछताछ हुई। क्या आपस में जब उनके आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई तो बातचीत एक दूसरे की मिल रही थी, या फिर आपस में उनकी बातचीत में विरोधाभास था? हाँ, विरोधाभास है काफ़ी चीज़ों पे, और इसीलिए अभी इसको इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए अगली बार जब बुलाएंगे तो उसको क्लियर करेंगे। कुछ चीजों में अभी भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जैकलीन से पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू ने ये बाइक सीज की है और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जो महाठग सुकेश चंद्रशेखर है, उसने 8 लाख की ये डुकाटी जो बाइक है वो जैकलीन के जो मैनेजर है प्रशांत, उसको दी थी। ये बाइक 2021 में दी गई थी। आपको बताऊं जैकलीन से तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की थी ईओडब्ल्यू की टीम ने। कई सवाल पूछे थे और उसी पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ था। कबूल किया था जैकलीन ने कि उसने जो सुकेश है उसने मेरे मैनेजर प्रशांत को भी 8 लाख की एक बाइक दी थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची और सीधे ये जो बाइक है लग्जरी बाइक जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है, ये बाइक सीज की है। इसके अलावा जैकलीन ने और भी कई खुलासे किए हैं, जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू की टीम आने वाले दिनों में कई और चीजों को सीज कर सकती है। इसके अलावा जैकलीन से बकायदा वो लिस्ट भी मांगी गई है जो सुकेश ने उसे गिफ्ट में दिए थे। लेकिन अपने आप में ये ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन है जैकलीन फर्नांडिस की पूछताछ के बाद। पुलिस सूत्रों की माने तो सुकेश को लेकर दोनों के बीच तीखी झड़प हुई और जैकलीन ने कहा कि पिंकी ने उसे फंसा दिया। जैकलीन ने एक सवाल के जवाब में पुलिस से कहा, मेरे एक जानकार ने मुझे साल 2013 की एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई थी, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर के काले कारनामे लिखे हुए थे। इसके बाद मैंने तुरंत सुकेश से दूरी बना ली और अपना रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन तब पिंकी मेरे पास आई और उसने अपने बच्चों की कसम खाते हुए कहा कि सुकेश अच्छा इंसान है और जो खबर तुमने देखी वो झूठी है। अगर आपको मुझ पर और मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप सुकेश को मेरे सामने बुलाकर इसके बारे में पूछताछ कर तसल्ली कर सकते हैं। जैकलीन की सफाई पर पिंकी ईरानी उससे भिड़ गई और यहाँ तक कि दोनों के बीच गाली गलौज तक हो गई। हालत ये हुई कि दिल्ली पुलिस के जिन अफसरों ने पूछताछ के लिए दोनों को बुलाया था, वही देर तक दोनों को शांत करवाते रहे। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने इससे पहले भी 2 बार जैकलीन को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा था, लेकिन जैकलीन हाजिर नहीं हुई। तीसरी बार जब सम्मन में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई तो बुधवार को जैकलीन पुलिस के पास पहुंची। सूत्रों की माने तो जैकलीन से हुई शुरुआती पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस उसके दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं है और जल्द ही उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक।